हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक फॉर अ फैशन। आप लोग ने डिज़ाइन तो कुर्ती की देखी है, चलिए हम अब इसका ट्यूटोरियल बताते हैं। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया है। मेरा फैब्रिक जो है यहाँ पर बॉर्डर दिया हुआ है, तो मुझे ना डिज़ाइन कैसे बनानी है तो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। सबसे पहले अपना फैब्रिक ले लेना है और इस बॉर्डर को हम लोग कर लेते हैं अलग। जैसे मैं कर रही हूँ सेम आपको अगर इसी तरह का आपका हो तो आप ऐसे बना सकते हैं। नहीं आपका प्लेन फैब्रिक हो या कुछ भी हो वैसे भी आप बना सकते हैं, बट यहाँ पर हम इस फैब्रिक में आपको कैसे बनाना है यहाँ पर बताते हैं। आपने मान लीजिए आपने बॉर्डर वाला फैब्रिक लिया है और उसको इस तरह से बॉर्डर आप अलग कर लेंगे और फिर उसके बाद आपको बॉर्डर को 2 पार्ट में इस तरह से रख देना है। फिर बॉर्डर को यहाँ पर फैब्रिक को 2 पार्ट में रखने के बाद हम लोग इसकी टॉप की कटिंग करेंगे। टॉप की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर इसकी लेंथ ली है 40 इंच। इस तरह से मैंने एक मार्क कर लिया, आपको भी यहीं ऐसे मार्क कर लेना है। यहाँ पर मैंने एक मार्क आपको डार्क करके दिखा दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर उसके बाद हम यहाँ पर शोल्डर्स की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे मैंने शोल्डर्स के लिए 7 इंच लिया है। आर्मोल्स के लिए यहाँ पे मैंने 7 इंच लिया है। इस तरह से एक आपको लाइन ड्रॉ करनी है, फिर उसके बाद एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है। फिर आपको आर्मोल्स की गुलाई देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर चेस्ट लेना है। चेस्ट मैंने 10 इंच लिया है, वेस्ट मैंने 9 इंच लिया है, इस तरह से मार्क कर दिया है। फिर उसके बाद आपको आर्मोल्स की गुलाई देने के लिए आप इस तरह से एक स्केल भी बना सकते हैं या हल्का सा ऐसे राउंड कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग फ्रंट कटिंग कर रहे हैं अपने टॉप की, और इस तरह से जैसे जो मैंने मार्किंग करी है बस आपको उसी पे ही आपको अपनी कैंची चला देना है और फैब्रिक को कटिंग कर लेना है। ऊपर वाले शोल्डर्स पे आ जाते हैं। इस तरह से 1/2 इंच पे एक डाउन करेंगे और इस तरह से ये वाला फैब्रिक भी अलग कर देंगे। यहाँ पर लेंथ से भी हम अपना फैब्रिक अलग कर लेते हैं। ये जब हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो जाएगा तो हम अपना बैक लेंगे। बैक यहाँ पर हम प्रिंटेड वाले फैब्रिक पे जो आपका है यहाँ पर से ही निकालेंगे। तो यहाँ पर से मैंने फैब्रिक को ले लिया है। इस तरह से पहले बैक वाले पार्ट को जैसे मैंने फ्रंट 2 पार्ट में कटिंग किया था, इसी तरह से हम बैक भी 2 पार्ट में कटिंग करें। यहाँ पर इसको फैब्रिक को 2 पार्ट में रखने के बाद अपना फ्रंट वाला पार्ट आपको लेना है, इस तरह से इसके ऊपर रख देना है। जैसे मैंने पहले कटिंग करी हुई है सेम आपको कटिंग करनी है। बस यहाँ पर आपको आर्महोल्स में हल्का सा एक्स्ट्रा कटिंग होगा, तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ। पहले फैब्रिक को अच्छे से आपको रख लेना है, फिर यहाँ पर आपको इस वाले पार्ट को सेम ऐसे कटिंग कर देना है। फिर आपको आर्महोल्स के लिए यहाँ पर हम आ जाते हैं, चौक लेंगे अपनी और इस तरह से शोल्डर से आपको सेम मार्किंग करनी है और यहाँ पर से भी सेम मार्किंग करनी है और 1 इंच एक्स्ट्रा आपको लेना है और इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। ये हमारा बैक कटिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है हम यहाँ पर इसको बचे हुए फैब्रिक पे 2 पार्ट में इसे रख लेंगे। तो मैं आपको इसकी विड्थ और लेंथ दिखा देती हूँ। इसकी विड्थ है 21 इंच, इसकी लेंथ है हमारी 23 इंच। इस तरह से 2 पार्ट में हमारा फैब्रिक है। इसमें हम अब डालेंगे गैदरिंग, ये हमारा हो जाएगा बॉटम और दोनों पार्ट को हम इस तरह से अलग कर लेंगे और इस पार्ट में भी स्टिचिंग कर देंगे, ठीक है, और हम इस पार्ट में भी स्टिचिंग कर देंगे। अब हम अपने फ्रंट वाले पार्ट में लेते हैं। इस तरह से हमने स्क्वायर नेक को ड्रॉ बना लिया हुआ है इस तरह से फैब्रिक में, जैसे मैं कर रही हूँ सेम आपको इसी तरह से अपने नेक को रेडी करना है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पर स्टिचिंग करने के बाद आपको इस अंदर वाले पार्ट को कटिंग कर देना है। यहाँ पर जब ये वाला पार्ट कटिंग हो जाएगा तो जो नेक है हमारा वो अंदर की तरफ हम लोग फोल्ड कर देंगे इस तरह से, जैसे मैं कर रही हूँ सेम आपको इसी तरह से पेन कर देना है और यहाँ पर लगा लेना है पिंस, ठीक है। और ये हमारे जब पिंस लग जाएंगे फिर हमारा आता है मेन जो आपकी डिज़ाइन है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको इस तरह से डोरी से आपको लूप्स बनानी है। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ पर हमको हल्का सा उठाना है और लूप्स को इसके अंदर हल्का सा दबा देना है, ठीक है। पहला लूप्स इस तरह से आपको लगाना है, इसी तरह से आपको सारे लूप्स लगा लेने हैं। तो यहाँ पर जितने भी आपको लगाने हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। यहाँ पर चलिए मैं मशीन पर आपको अच्छे से बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाते हैं। यहाँ पर अपना लूप्स लेना है, ठीक है, और फिर उसके बाद अपने एक फैब्रिक के अंदर रखना है और इस तरह से स्टिचिंग कर देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर सिक्स एक साइड 6 एक साइड लगाया है। दोनों साइड से मैंने इस तरह से 6 लूप्स लगाए हुए हैं। आप भी चाहें तो 6 लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं एक साइड लगा रही हूँ सेम आपको इसी तरह से दूसरे साइड भी ये लगा लेना है और फिर पूरे पार्ट में आपको स्टिचिंग कर देना है। यहाँ पर देखिए ये हमारे लूप्स लग गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपनी डोरी बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने पहले से डोरी को बना रखा है, फिर इसमें आपको डोरी को डालना है। डालना कैसे वो भी आप ऐसे देख लीजिए, एक एक साइड से लेना है, दूसरा पार्ट आपको दूसरे साइड से लेना है। इसी तरह से मैंने देखिए पूरे पार्ट में डोरी को डाल लिया। बैक वाला पार्ट मैंने बैक वाला नेक रेडी कर रखा है और इस तरह से हम स्टिचिंग करेंगे शोल्डर्स पे।
तो शोल्डर्स के लिए हम आ जाते हैं। इस तरह से अपने शोल्डर्स को लेना है, ठीक है, और ये वाले पार्ट को आप लोग को रखना है यहाँ पर। और जो आपका बैक वाला नेक होगा वो वाला फैब्रिक आपको एक्स्ट्रा निकाल के रखना है। मैं आपको स्टिचिंग करते हुए बताती हूँ कि कैसे बनाना है। यहाँ पर आपको स्टिचिंग कर लेना है, ठीक है। और जब यहाँ पर हम आएंगे नेक के पार्ट, अब जो बैक वाला नेक है वो फ्रंट वाले नेक के ऊपर रख देंगे, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर ओवरलॉक कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से आपको दूसरा वाला पार्ट भी शोल्डर्स का जॉइन करना है, ठीक है। आपने इस तरह से ये वाला पार्ट लिया, ठीक है, फ्रंट वाला, और बैक वाला नेक जो है वो इसके ऊपर रख देंगे। इसी तरह से हम दोनों शोल्डर्स को जॉइन कर लेंगे। जब हमारे शोल्डर जॉइंट हो जाएंगे फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपना फिटिंग वाला पार्ट में स्टिचिंग करनी है। तो ये वाला पार्ट है हमारा, यहाँ पर हम स्टिचिंग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा टॉप भी रेडी हो गया, बॉटम पे भी मैंने दोनों साइड पे स्टिचिंग कर ली है। अब यहाँ पर हम डालेंगे गैदरिंग। इस तरह से आपको अपना टॉप और बॉटम को दोनों को ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको मशीन पे बता देती हूँ कायदे से आपको समझ में। यहाँ पर अपना टॉप वाला पार्ट लेना है, उसको नीचे से की साइड में रखना है, और आपको बॉटम वाला पार्ट ऊपर की साइड को रखना है, ठीक है। इस तरह से आपको रखने के बाद, ठीक है, और फिर यहाँ पर आपको इस तरह से गैदरिंग डालनी है, हल्का हल्का हाथ से लेते हुए हाफ इंच की आपको इस तरह से लूप्स सारी मतलब सारी गैदरिंग डालती जाना है। सारी प्लेट्स इस तरह से पूरे पार्ट में आपको राउंड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर हम अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। स्लीव्स के लिए मैंने इस तरह से 13 इंच पे मैंने फैब्रिक ले लिया हुआ है। ये 4 पार्ट में हमने इस तरह से रखा हुआ है। 3 इंच पे एक मार्क करेंगे, इस मार्क को एक ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 इंच लेंगे, या फिर यहाँ पर से आपको अपना चेस्ट वाला पार्ट लेना है, और फिर ये वाले मार्क को भी स्ट्रेट कर देना है। यहाँ से लेने के बाद हल्का सा जैसे हमारी स्लीव्स होती है उस तरह से हम यहाँ पर कटिंग कर देंगे, ठीक है। इस पार्ट को भी हमने अलग कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद अंदर वाले पार्ट को भी हम थोड़ा सा कटिंग कर देंगे जो हमारे फ्रंट में जाएगा। इस तरह से यहाँ पे मैंने 4 इंच की एक स्ट्रिप कट करी है, और मैंने इसकी 12 इंच की यहाँ पर इसकी विड्थ लेंथ ली है। इस तरह से 2 पार्ट में इसको रखने के बाद बना लेंगे। चलिए मैं मशीन पे आपको बताती हूँ कैसे। आपने अपनी स्लीव्स को लेना है इस तरह से, ठीक है, और फिर उसके बाद अपना ये वाला फैब्रिक लेना है, इस तरह से उल्टे वाली पार्ट की तरफ को आपको रखना है, और बीच में हल्के हल्के हाथ से आपको यहाँ पर हल्की सी डाल देनी है प्लेट्स, ठीक है। बहुत हल्की सी डालनी है, बस जैसे मैंने डाली सेम आपको यहाँ पर से आपको इस तरह से अपने फैब्रिक को ऊपर की साइड में ला के और इसको स्टिचिंग कर देना है। ये बना देना है आपको बॉर्डर। ये हमारी स्लीव्स हो गई। अब स्लीव्स को हम स्टिचिंग कर लेते हैं। अब हमने अपनी कुर्ती वाला पार्ट ले लिया हुआ है। कुर्ती वाले पार्ट में अब इसको इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। आर्म होल्स में स्लीव्स को डालना है, और यहाँ पर से दोनों जो स्टिचिंग आपकी जो सिलाइयाँ हैं वो आपस में मिलाकर आपको यहाँ पर स्लीव्स को जॉइंट कर लेना है, ठीक है। बस आपको हल्का सा कपड़ा पकड़ते जाना है दोनों साइड से, कुर्ती का और स्लीव्स का, और स्लीव्स आपके बहुत ही इजी तरीके से लग जाए। यहाँ पर हमारी कुर्ती हो गई रेडी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल, और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, वरना आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगी मेरे वीडियो की। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।